श्रीमन महाप्रभु की अष्टकालीन लीला। श्री श्री गौरांग सुंदर की अष्टकालीन लीला का नित्य स्मरण व मनन करना श्री गौर भक्तवृंद का परम आवश्यकीय कर्तव्य है। प्रथम श्री नवद्वीप धाम का ध्यान करके फिर प्रभु की 8 काल में होने वाली लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। गोस्वामी कृत शास्त्रानुसार अग्रलिखित 8 काल हैं: निशांत, प्रातः, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, प्रदोष, रात्रि। अष्टकाल में मध्याह्न और रात्रि 12 घड़ी के और बाकी के 6 काल 6 घड़ी के माने गए हैं। श्री नवद्वीप धाम का ध्यान साधकों को कंठस्थ होना चाहिए। नवद्वीप धाम में रत्न जड़ित सिंहासन पर श्री नवद्वीप चंद्र विराजे हैं। दाहिनी ओर श्री श्री नित्यानंद प्रभु साजे हैं और बाईं ओर राधा शक्ति गदाधर पंडित कोटि कामदेवों की छवि लजाते हैं। श्री श्री अद्वैत प्रभु श्री हरि के सन्मुख मंद मंद मुस्कुराते हैं और पास में खड़े श्रीवास पंडित छत्र व चंवर धुलाते हैं। जरा मानसिक सेवा का नक्शा निकालो, जैसे लिखा है इसने और तरह लिखा है, क्योंकि तीनों हाँ, वही मैं वही मैं कह रही हूँ कि इसने और तरह का लिखा है। मानसी में और है, मानसी में पंचतत्व एक साथ, योगपीठ में तो तीनों एक साथ हैं। इधर तो नहीं पड़ी गुटिका है मानसी तो उधर ही होएगा और कहाँ, ये और उसके बाद वास है, तो ये 3 तो सेंटर में है। नित्यानंद प्रभु ईश्वर है, ये नित्यानंद प्रभु है, ये अद्वैत प्रभु है। तो ये तो पुष्प ध्यान की। अच्छा, योगपीठ भी निकाल दो। ये तो निशांत है। अच्छा, वो तो गुप्त कुंड की है। 1 मिनट रुको, ये नवदीप धाम की है, बड़ा छोटा है इसमें तो। अरे नहीं, यहाँ नाम लिखे हुए हैं, बड़ा है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। नवद्वीप धाम में रत्न जड़ित सिंहासन पर श्री नवद्वीप चंद्र विराजे हैं। दाहिनी ओर श्री श्री नित्यानंद प्रभु साजे हैं। बाईं ओर राधा शक्ति गदाधर पंडित कोटि कामदेवों की छवि लजाते हैं। श्री श्री अद्वैत प्रभु श्री हरि के सन्मुख मंद मंद मुस्काते हैं। पास में खड़े श्रीवास पंडित छत्र व चंवर डुलाते हैं। चारों ओर भक्तवृंद शोभा पाते हैं। इस प्रकार पंच तत्व का पहले ध्यान कर तत्पश्चात प्रभु की लीला स्मरण करनी चाहिए। इस प्रकार पंच तत्व का पहले ध्यान कर तत्पश्चात प्रभु की लीला स्मरण करनी चाहिए। सवेरे उठते तो हम यही करते हैं ना। बस। पूज्यपाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमन महाप्रभु की अष्टकाली लीला के 11 श्लोक लिखे हैं, जिनका अनुवाद निम्नलिखित है। ये किसने लिखा है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अच्छा, क्योंकि 7 श्लोक तो है रूप गोस्वामी स्मरण मंगल। इसमें जो पहला श्लोक है ना, वो स्मरण मंगल का अष्टकालीन लीला का है। जो वृंदा देवी ने 4 श्लोक बताए थे, रूप गोस्वामी ने उसके 8 करके अष्टकालीन में स्मरण बताया, और उसकी विस्तार गोविंद लीलामृत है 8 श्लोकों। ब्रह्मा आदिक देवता श्री गौरांग चरणारविंद की आराधना करते हैं। श्री गौरांग सेवा के अधिकारी उनके भक्त वृंद ही हैं। ऐसी देव दुर्लभ सेवा भक्त मात्र को किस प्रकार सहज ही में मिल सकती है, प्रभु की उस मानसिक सेवा विधि को यहाँ लिखते हैं। श्रीमन महाप्रभु की मधुर लीला साधुगण सेव्य है। इस मधुर लीला का प्रकाश तुम सारी करती हो महाप्रभु की? नहीं, पूरे दिन की? मैं तो गुप्त कुंड तक करती हूँ। इस मधुर लीला का प्रकाश नित्य धाम नवद्वीप में है। जो भाग्यशाली भक्तवृंद इस ब्रह्मा आदि देव दुर्लभ मानसिक सेवा का स्मरण करते हैं, उनको प्रेम भक्ति मिलती है। दूसरे श्लोक में प्रभु की अष्टकालीय लीला संक्षेप से वर्णन की गई है। यथा श्रीमन महाप्रभु प्रातः काल शैया से उठकर सुगंधित जल से मुंह धोकर श्री हरि का स्मरण करते हुए श्री भागीरथी गंगा में स्नान करते हैं। घर आकर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद
श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करते हैं, भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। तत्पश्चात भक्तों के घर जा जाकर कहीं हरि संकीर्तन और कहीं कृष्ण कथा में भक्तों सहित प्रेमानंद लुटाते हैं। मध्याह्न काल में मेरे प्राण गौरांग गंगा तट पर सुंदर उपवनों में भ्रमण करते हैं। तीसरे पहर नदिया शांति में सबके नेत्रों को सुफल करते हुए विचरण करते हैं। सायंकाल में अपने घर पर पधार कर प्रदोष काल में श्रीवास पंडित के घर भक्त वृंदों सहित संकीर्तन कर रात्रि में पुनः अपने घर लौट आते हैं। ऐसे श्री गौरचंद्र हमारी रक्षा करें। तीसरे श्लोक में हर एक लीला का एक एक श्लोक का पृथक पृथक वर्णन किया है। इस श्लोक में श्रीमती विष्णु प्रिया सहित प्रभु की मधुर लीला का वर्णन है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय का भाव यह है कि प्रभु की लीला स्मरण समय में सर्वप्रथम श्री गौरांग प्रिया भक्ति स्वरूपिणी श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का पवित्र नाम कीर्तन करना चाहिए। इसीलिए श्रीपाद ने प्रभु की प्रेरणा से श्रीमती विष्णु प्रिया का भुवन मंगल नाम लिखा है। श्री गौरांगोपासना में जो भक्त प्रिया जी का नाम प्रभु के साथ आवश्यक नहीं समझते, उनको इस लेख पर ध्यान देना चाहिए। सिद्धांत तो ये है कि सर्वलोक पूज्य परम गौर भक्त श्रीमद् भागवत के परम सिद्ध टीकाकार श्रीपाद चक्रवर्ती ठाकुर जो उपदेश दे गए हैं, उसी के अनुसार गौड़ीय वैष्णव वृंद चले। निशांत में श्री श्रीमन महाप्रभु कोयल और कुक्कुट की वाणी को सुनकर शैया त्याग करके श्रीमती विष्णु प्रिया देवी को मधुर वार्तालाप द्वारा संतुष्ट कर अन्य स्थान में दिव्य आसन पर विराजते हैं। उस समय भक्त वृंद भी एक एक करके सब आकर एकत्रित हो जाते हैं। तब श्री हरि सुगंधित जल से स्नान कर शची माता को प्रणाम करते हैं। शची माता पुत्र का मुख चांद देखकर आशीर्वाद देती है। ये प्रभु की प्रथम काल की लीला है। श्री श्रीमन महाप्रभु पार्षदों सहित श्री भागीरथी पतित पावनी गंगा जी में स्नान कर यथा विधि श्री गंगा जी का पूजन कर माला चंदन वस्त्र आदि धारण करते हैं। अनंतर भक्त मंडली सहित अपने मंदिर में पधारते हैं। श्री गौरचंद्र श्री हरि के मंदिर में जाकर विधिवत पूजन करके भगवान को भोग लगाकर भक्तों सहित प्रसाद पाते हैं। आचमन के अनंतर श्री विष्णु प्रिया जी श्री गौर सुंदर को तांबूल देती हैं। तांबूल चर्वण करते करते शयन मंदिर में जाकर रमण बिहारी कुछ विश्राम करते हैं। ये श्री हरि की दूसरे काल की लीला है। श्री श्रीमन महाप्रभु कुछ काल विश्राम करके सुगंधित जल से मुख धोकर अपने घर में भक्त वृंदों सहित संकीर्तन करते हैं। कभी कभी इस समय में भक्तों के घर जाकर भी कीर्तन करते हैं। नगरवासी मार्ग में प्रभु के दर्शन करके अति आनंदित होते हैं। ये प्रभु की तीसरे काल की लीला है। श्रीमन महाप्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री गदाधर पंडित आदि भक्त वृंदों सहित मध्याह्न काल में संकीर्तन आनंद में मग्न रहते हैं। ये मध्याह्न कीर्तन कभी गंगा तट पर कभी बगीचे में होता है, जहाँ पतित पावनी श्री गंगा की धारा से जल कण को लेकर शीतल मंद सुगंध वायु श्री गौरचंद्र की सेवा करता है। मोर, चकोर, कोयल आदि आनंद ध्वनि से प्रभु का कीर्तन करते हैं। भंवरों की मंडली इधर उधर कमलों पर अटपटे शब्दों में प्रभु के गीत गाती हैं। आहा, इस अपूर्व शोभा को देखकर प्रभु को श्रीधाम वृंदावन की याद आ जाती है और वे राधा भाव में उन्मत्त होकर प्रेम रस में विभोर हुए हुए नृत्य करने लगते हैं। ये प्रभु की संक्षिप्त से चतुर्थीय कालीय लीला है। श्रीमन महाप्रभु तीसरे पहर अपनी भक्त मंडली को साथ लेकर पुष्प वाटिका से अपने घर पधारते हैं। शची माता के पास नदियावासी नर नारी वृंद प्रभु की छटा को निहार कर आनंदित होते हैं। नवद्वीप का विशाल राजमार्ग लोगों से खचाखच भर जाता है। सब लोग प्रभु का कीर्तन विहार देखकर प्रेमानंद लाभ करते हैं। शची माता भी बहुत देर में पुत्र का मुख चांद देखकर आनंद सागर में मग्न हो जाती है। ये संक्षिप्त रूप में प्रभु की पंचम कालीय लीला है। सायंकाल में श्रीमन महाप्रभु भक्त वृंदों सहित गंगा स्नान कर पुनः घर लौटते हैं। भक्त वृंद दीपक जलाकर पुष्प चंदन आदि द्वारा श्री हरि की पूजा करते हैं। प्रभु भी पीतांबर धारण कर निज
हरि मंदिर में प्रवेश करके श्री कृष्ण चंद्र का षोडश उपचार पूजन कर आरती करते हैं। तत्पश्चात श्री हरि का प्रसादी तांबुल चर्वण करते करते भक्त वृंदों सहित श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हैं। ये श्री गौर सुंदर की षष्ठकालीय लीला है। प्रदोष काल में श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पधारते हैं। श्री अद्वैताचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गदाधर पंडित आदि अंतरंग प्रभु के साथ होते हैं। प्रथम श्री हरि कथा प्रसंग में भक्त वृंदों सहित कुछ विचार होता है। श्री गौरचंद्र के मुखारविंद से हरि कथा का अपूर्व प्रेम रस पान कर भक्त वृंद मग्न हो जाते हैं। अनंतर कीर्तन विहारी श्री गौरांग महाप्रभु उच्च स्वर से हरि संकीर्तन आरंभ करते हैं। भक्त वृंद भी प्रेमानंद में मग्न होकर नाचने लगते हैं। ये श्री हरि की सप्तकालीय लीला है। रात्रि में श्रीमन महाप्रभु श्रीवास के आंगन में भक्त वृंदों सहित उच्च स्वर से भुजाएं उठाए हुए संकीर्तन में नृत्य करते हुए मग्न हो जाते हैं। मृदंग, वेणु, वीणा, झांझ और ताल, इन सब की मिश्रित मधुर ध्वनि कीर्तन गान में मेरे प्रभु को अत्यंत उल्लास प्रदान करती है। प्रेमानंद में मग्न श्रीमन महाप्रभु नेत्रानंद प्रद मधुर हाव भाव दिखाते हुए श्री गदाधर के हाथ में हाथ मिलाकर अद्भुत नृत्य विलास करते हैं। रात्रि में कीर्तन समाप्त होने पर रमण विहारी श्री गौरचंद्र अपने घर आकर शयन करते हैं। भक्त वृंद भी प्रभु को घर पहुंचाकर अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे गौरचंद्र का हम ध्यान करते हैं। तो प्रभु की उपरोक्त अष्टकालीय लीला का जो प्रेम पूर्वक पाठ करते हैं उनको श्री विश्वंभर प्रेम दान कर कृतार्थ करते हैं। ये भी ठीक है, ये और तरह है, इसमें भी तो है वो, इसमें ऐसा है निशांत तो एक जैसी है, लेकिन निशांत भी वासांगन में है। यहाँ तो वो सवेरे इतने घर आ जाते हैं और नहीं आते, वही रात्रि को कीर्तन होता है। ये आपको निशांत लीला का दिखाया है, तो हम तो उनको सबको यही जगाते हैं। ये जाग के फिर कभी कभी या हमेशा तो नहीं, भक्तों के घर होते हुए अपने घर को आते हैं। और इधर है वो गौरंग भवन का, इधर सब शिष्य लोग सोते हैं और इधर ऐसे एंटर करते हैं ना, तो इधर तो शयनागृह है महाप्रभु का और इधर सब भक्तों का है। तो दूसरे बाकी ये सब में क्या है, इसमें तो ये है कि कृष्ण लीला चिंतन करके ध्यान करना है। गौरंग भी उसमें मस्त हुए हुए हैं, तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और उन्हीं के साथ हम बस उस लीला में बस इतना याद किए, जहाँ दंत धावन करते हैं वो साइड, और स्नान का, और जहाँ पे मंदिर जाते हैं, और भागवत पाठ के 4 जगह। भागवत पाठ के बाद वो वहीं से योगपीठ हो जाती है। बस उसके बाद जैसे मतलब कि होली कराई तो 2 मिनट ध्यान कर लिया कि महाप्रभु गदाधर के ऊपर छिड़क रहे हैं। दूल्हा कराया तो वो क्योंकि गदाधर ही शक्ति है ना, तो उनके साथ वो झूल रहे हैं। ऐसा मतलब 2-2 मिनट में। इवन धुरंधर चिंतन करने वाले पंडित जी बाबा जैसे कहते थे, अरे किशोरी दास ये 1 मिनट इधर 1 मिनट उधर बड़ा मुश्किल है। मेरे को गुरुजी ने बताया, मैं क्या बाबा ये तो बड़ी कठिन का, तो उन्होंने हमें ऐसे ही बताया कि नित्य लीला जो है ना डिटेल की, जैसे झूला है तो झूले में आप झुलाओगे तो झूला बड़ा लंबा चौड़ा है। 2 सखियां चामर लेके जा रही हैं, 2 सखियां पानी लेके जा रही हैं, 2 सखियां पान लेके जा रही हैं, 2 जो सुगंधी चूर्ण लेके जा रही हैं। तो ये सब इतना चिंतन करके तो कहते 2 मिनट में बीच में करने लगे। महाप्रभु जो है वो भी गदाधर पंडित के साथ खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं।